वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो परीक्षाएं हो रही उसी के संदर्भ में बात करूँ। मेजर माइनर कोर्स का दोनों में सोशियोलॉजी में यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइए पेपर का आपके नाम मैं बता दे रहा हूँ। पेपर का नाम आपके था इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ता है। मैंने इसके बारे में विस्तार से आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो आप लोगों ने अगर तक अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये सारे मॉडल पेपर आपके 2022 में मैंने सारे पॉइंट्स को सारे चैप्टर्स को आपको समझा दिया था। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में न्यू पैटर्न पर हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर का यानी पूर्णांक 75 का था। बस कुछ क्वेश्चन की संख्या घटा दी गई है, बाकी सब वही था। पहले आपका 3 घंटे का होता था, अब 2 घंटे का कर दिया गया है। ठीक है, चले आपसे यहाँ पर नोट कर रहा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने थे। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ बा और सा। देखते हैं खंड आ में कैसे प्रश्न आए हैं और खंड बा में भी देखेंगे आगे चल करके, और खंड सा में भी हम देखेंगे। तो खंड आ यानी कि सेक्शन ए की बात की है तो कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था, मतलब कि 3 नंबर का ये प्रश्न था। तिलक उत्तरी का एक प्रश्न और 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने थे, यानी 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाने थे। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का अर्थ बताइए। समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समाजशास्त्र के बारे में उसका अर्थ कि सोशियस और लोगस, जो सोशियोलॉजी शब्द है 2 शब्दों से मिलकर के बना, सोशियस और लोगस। सोशियस शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था कि सोशियस माने क्या होता है। सोशियस माने होता है समाज, ठीक है, और शास्त्र माने क्या होता है, विज्ञान। तो यानी कि जो समाज का विज्ञान होता है उसी को, यानी समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। कुल मिलाकर के अर्थ यही निकला था। पूरा मैंने विस्तार से सामाजिक अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसके प्रकृति, विषय क्षेत्र सब के बारे में मैंने समझाया हुआ है। तो आप प्लीज़ मॉडल पेपर को आप देख लीजिएगा। चाहे 2022 के मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, 2023 वाला मॉडल पेपर देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, महासंग्राम वीडियो देख लेंगे 2022 वाली तो आपका सारा मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी समाजशास्त्र एवं इतिहास के बारे में आपको बताना था। समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध क्या है इसके बारे में आपको बताना था, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र से किस प्रकार संबंध है उसको भी मैंने बताया था। अगला प्रश्न आपका कम्युनिटी यानी कि समुदाय क्या होता है, समुदाय किसे कहते हैं, पूरा विस्तार से मैंने समुदाय के बारे में आपको बताया था कि कम्युनिटी जो होती है कॉम प्लस म्यूनिस 2 शब्दों से मिलकर के बनी, मतलब साथ साथ रहना। कम्युनिटी का मतलब होता है साथ साथ रहना। समुदाय की मतलब समुदाय की विशेषता, समुदाय के प्रकार, समुदाय के एक प्रकार से विशेषता को मैंने बताया था, समुदाय की परिभाषा को बताया था। बस यही चीज़ें पूछी जाती है समुदाय से। समुदाय में हम की भावना होती है, समुदाय स्वतः निर्मित होते हैं, समुदाय की सदस्यता जन्मजात होती है। समुदाय जो होते हैं एक प्रकार से उसमें क्या होता है, एक प्रकार से संघर्ष नहीं पाया था। समुदाय में क्या पाया जाता है, सहयोग ही मिलता है आपको। जबकि समाज में आप देखते हैं तो समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है, समिति और समुदाय में क्या अंतर होता है, समिति संस्था में क्या अंतर होता है, संस्था और एक प्रकार समाज में क्या अंतर होता है। पूरा विस्तार से मैंने एक एक पॉइंट को आपको समझाया था और सारे प्रश्न आपके आ गए थे। अगला प्रश्न आपका एनिमल सोसाइटी यानी पशु समाज के बारे में आपको बताना था। ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया गया। पशु समाज, एक समाज, समाज सबके बारे में समझाया था। अगला प्रश्न आपका देखिए, मनुष्यों में ही समाज नहीं होता, पशुओं में भी समाज होता है, क्योंकि पशुओं का भी संबंध अपना अलग होता है। अभी आपके घर में अगर 5 भैंस है या 10 भैंस है और उनमें से किसी दूसरे का बच्चा अगर किसी दूसरे का अगर दूध पीने जाता है तो फिर वो माता उसको नहीं पिलाती है, वो अपने बच्चे को पहचानती है, ठीक है, और उसके हिसाब से एक प्रकार से वो उसको अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो एक प्रकार से उनमें भी संबंध होता है, उनमें भी पहचानने की, उनमें भी बोलने की, उनकी अपनी भाषा में वो एक प्रकार सामाजिक संबंध होते हैं। और चूंकि सामाजिक संबंधों को ही हम समाज कहते हैं, मैकाइवर पेज ने भी कहा था। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें समुदाय का निर्माण मतलब समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। किनशिप यानी नातेदारी, क्या नातेदारी के बारे में मैंने आपको बताया था, पूरा विस्तार समझाया था। नातेदारी भी, ये भी आपका आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे कल्चर यानी संस्कृति क्या है, ये भी आपका आ गया। संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की संस्कृति होती हैं, भौतिक अभौतिक, पूरा बताया था। भौतिक में जैसे कि जो आपका हो गया मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, ठीक है, इसके अलावा मोटर कार हो गया, एसी पंखा हो गया, जो कुछ भी आपके समक्ष आते हैं, जो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति में जो आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे कि मनुष्य के अंदर की कला, मनुष्य के अंदर के विचार, मनुष्य की विचार शैली, या फिर सामाजिक मूल्य, सामाजिक मापदंड, ठीक है, सामाजिक नियम कायदे, ये सब होते हैं आपके अभौतिक संस्कृति। अगला प्रश्न है आपका कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। समाज में चूंकि मैंने बताया था एक तरफ क्या होता है,
समाज में एक तरफ क्या होता है भाई, सहयोग जहाँ पर होता है वहीं एक तरफ क्या होता है, संघर्ष भी होता है। समाज में संघर्ष भी आप देखने को मिलेंगे। दो परिवारों के बीच में या दो लोगों के बीच में संघर्ष भी, या संबंधों में संघर्ष कहीं पर दिखाई पड़ेगा, कहीं पर संघर्ष मतलब कि उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, सहयोग और संघर्ष दोनों के भाव आपको मतलब कि एक प्रकार से समाज में मिलते हैं। समुदाय में इस प्रकार के संघर्ष नहीं देखने को मिलते हैं। अधिकतर समुदाय में हम की भावना होती है, लेकिन समाज में आप संघर्ष देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, मैरिज यानी विवाह क्या होता है, विवाह किसे कहते हैं। पूरा विवाह के बारे में मैंने बताया था आपको, लय वेस्टरमार्क से लेकर के मतलब कि वेस्टरमार्क से लेकर के सारे विद्वानों ने किस किस प्रकार से विवाह की परिभाषा दी है, विशेषताएं बताई, विवाह के प्रकार को भी मैंने बताया था। मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे, सब मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता क्या है, पूरा विस्तार से इसके बारे में मैंने चर्चा करी, सामाजिक गतिशीलता के बारे में। यह भी प्रश्न आ गया। यही 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्टेटस यानी परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति के बारे में, भूमिका के बारे में, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में, ठीक है, सब के बारे में, संस्कृतिकरण के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा होगा तो एक भी प्रश्न आपका छूटता नहीं है, मैं प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ। सेक्शन बी की बात की यानी खंडवा की, नोट यहाँ पर देखेंगे, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपका होना चाहिए। एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 4 प्रश्न छाड़ करके करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में आपको लिखना है और उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे प्रश्न थे यहाँ पर। पहला प्रश्न देखेंगे, सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी मतलब कि एजुकेट, यानी कि आपसे कह रहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, ये समाजशास्त्र की प्रकृति पूछ रहा है, तो समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में मैंने वैज्ञानिक अध्ययन को लेकर के विस्तार से बताया था। क्योंकि समाजशास्त्र क्या करता है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके समाजशास्त्र के नियम कायदे बनते हैं। समाजशास्त्र एक प्रकार से कुछ हद तक भविष्यवाणी भी करता है, एग्जैक्ट नहीं करता है। समाजशास्त्र सुसंगठित तरीके से अध्ययन करता है किसी मुद्दे का। समाजशास्त्र क्या है, कैसे हुआ, मतलब कि क्या मतलब कारण की व्याख्या भी करता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो समाजशास्त्र एक प्रकार से वैज्ञानिक है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाया था। बात किया तीसरे प्रश्न की, आपका आ चुका है, डिस्कस द रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न पर भी मैंने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था, डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव समाज की विशेषताओं के बारे में विस्तार से मैंने समझा था। समाज की विशेषताएं जो हैं वही मानव समाज की विशेषताएं हैं। ठीक है, वैसे समाजशास्त्र जो होता है केवल मनुष्य समाज का ही अध्ययन करता है, पशु समाज का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने समाज की विशेषताओं को जो बताया था वही मानव समाज की विशेषताएं थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पूरा मैंने विस्तार से आपको समझाया था। समाज की परिभाषा, समाज की विशेषता, समाज के प्रकार भी मैंने उसमें आपको, प्रकार वैसे ज़्यादा होते नहीं समाज के, लेकिन फिर भी मैंने उसमें आपको समझाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न आपका, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी संस्था की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। संस्था की विशेषताएं, समिति की विशेषताएं, समुदाय की विशेषताएं, ठीक है, इसके अलावा समूह की विशेषताएं, ठीक है, सब की विशेषताएं और सबकी परिभाषा, मैंने सबका अर्थ सबको आपको विस्तार से बता दिया था। निश्चित तौर पर यह भी प्रश्न आपका हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, प्राथमिक और द्वितीयक जो सामाजिक समूह होते हैं उसमें अंतर बताएं। चार्ल्स कूले महोदय ने प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में बांटा था, पूरा अंतर मैंने आपको समझा दिया था। ग्राह समदल ने 2 भागों में अंतः और बाह्य समूह में बांटा था, उसको भी मैंने आपको बताया था। तो ये अंतर आपका हो जाता बड़े आराम से, अगर हमारे मॉडल पेपर को आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार से आपके लिए सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और लास्ट 6 सेमेस्टर से लेकर के जितने भी आपके बचेंगे सबको मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँगा अगले 3-4 सालों तक। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, डिस्कस मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिज, यानी विवाह के मुख्य उद्देश्यों और बदलते प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको एकदम से रट लीजिएगा। तो विवाह के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं और बदलते प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। विवाह के उद्देश्य और किस प्रकार से विवाह का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। सेक्शन सी की बात की है तो एक प्रकार सारे प्रश्न ऐसे थे 7 के सातों, जिस पर मैंने चर्चा कर दी, आसानी से हो जाता है आपका। आगे देखते हैं सेक्शन सी के बारे में, निखंड सा के बारे में।
नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स, यानी आपसे कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में आपका होना चाहिए। आपको बता दूं कि 10.5 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 4 प्रश्न आपको कुल मिलाकर के दिए जाएंगे दीर्घ उत्तरीय में, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न का उत्तर अगर आप 4.5 शब्दों में सही तरीके से लिखेंगे तो आपको 10.5 नंबर उसके लिए प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय से आपको 21 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है आपको। देखें प्रश्न आपसे पूछा गया 8वां नंबर, डिस्कस स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन स्पेशल पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर्मल स्कूल, यानी आपसे कह रहा है स्वरूपात्मक संप्रदाय की विशेष परिप्रेक्ष्य में समाज शास्त्र के अध्ययन की विवेचना कीजिए। ये एक प्रकार से इससे पहले वाला उससे पहले वाली जो सबसे पहला मॉडल पेपर था उसमें मैंने स्वरूपात्मक संप्रदाय से रिलेटेड आपका प्रश्न रखा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिस्कस विथ एग्जाम्पल बी बिलोंग टू एसोसिएशन नॉट द इंस्टीट्यूशन, यानी कि सोदाहरण विवेचना कीजिए, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वैसे 2 प्रश्न अभी और आपके हैं, अगर कोई नहीं समझ में आता तो आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं, यानी कि 4 प्रश्न हैं, उनमें से केवल 2 ही करने, 2 आपको छोड़ देने हैं। अगला प्रश्न आपका, डिफाइन रोल डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेटस एंड रोल, भूमिका को परिभाषित कीजिए, परिस्थिति और भूमिका में विभेद कीजिए, परिस्थिति की भूमिका में अंतर और भूमिका की परिभाषा, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। आप मॉडल पेपर अगर आप देखेंगे 2022 वाला भी, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, महासंग्राम वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको इस प्रश्न के उत्तर को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, यानी कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में विस्तार से मैंने समझाया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेशन माने क्या होता है, सहयोग, समाज में जो सहयोग पाया जाता है, इस पर भी मैंने टिप्पणी करी थी, चर्चा करी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मोरेस, यानी कि आचार विचार जो होते हैं, इस पर भी मैंने बताया था आपको। और इसके अलावा सिविलाइजेशन इन, सभ्यता क्या होती है, इस पर भी मैंने चर्चा करी, सभ्यता संस्कृति के बीच में अंतर भी मैंने बताया था। और इनमें से केवल 11वें में से केवल ये 2 जो 4 पॉइंट आपको दिए गए, इनमें से केवल 2 पॉइंट आपको करने थे, तो इस प्रकार से ये एक प्रश्न आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ये आसानी से आपका हो जाए, सामाजिक स्तरीकरण लिख देते हैं आप, सभ्यता लिख देते, चाहे सहयोग लिख देते, चाहे आचार विचार, कुछ भी आप लिख सकते थे, बड़े आसानी से आपका पेपर हो जाता। पेपर आपका एकदम से मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हमारे पूछा गया था। इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में भी पूछा जाएगा, थर्ड में भी पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और जिनको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हो गई है, सेकंड सेमेस्टर के लिए आप लोग क्या करेंगे, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 2022 वाली, उन प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा। 2022 में मैंने सेकंड सेमेस्टर का पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप सेकंड सेमेस्टर के वीडियोज़ अभी देखिए, प्रारंभ कर दीजिए देखना। और जल्द ही मैं न्यू वीडियोज़ के साथ आपके समक्ष आऊँगा, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।